तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो बच्चे आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका एक एक पल अभी जो है आपका रिजल्ट में सहयोग देगा। तो बच्चों आइए, हम सब पिछले वीडियो में मिले थे कि हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहला एग्जाम आपका हिंदी का है, तो हिंदी के लिए आपको बिल्कुल डरना उड़ना नहीं है। ऑब्जेक्टिव पर आप कमांड रखिए, सब्जेक्टिव के लिए हम यहाँ तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहली बार क्वेश्चन हम दे चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे। कितने थे? 30 गो। तो आज है टोटल हमारा 51 क्वेश्चन है। ठीक है ना, आज कौन सा क्वेश्चन है? 51 क्वेश्चन टोटल है, 30 से 51 तक है। तो इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इस बार एक बार जो है इसको रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और मन लगा के पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सुनिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बहादुर के आने से पहले लेखक के घर और परिवार के सदस्यों का कैसा प्रभाव पड़ा था? ठीक है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा था? तो निर्मला जो थी, बहादुर नौकर रखना चाहते थे और लेखक को भी जबरदस्ती जो है उसको खरी खोटी सुनाते रहते थे, है ना। तो ये चैप्टर आप सब पढ़े होंगे, तो उम्मीद है इसको भी रिवीजन कीजिएगा आप सब। 32 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार कीजिए। आप सब जानते हैं कि लेखक जो है बहादुर का पूरा नाम जो था बच्चों, वह दिल बहादुर था। क्या नाम था? दिल बहादुर था। तो निर्मला ने जैसे ही उसको नौकरी पर रखा, यानी नौकर के रूप में उसको रखा, तो वहां से दिल शब्द को क्या किया बच्चों? उड़ा दिया। सिर्फ उसका नाम क्या हो गया? बहादुर। क्या हो गया था बच्चों? बहादुर हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम सब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? तो बहादुर ने सबसे पहले तो लेखक का घर इसलिए छोड़ा था बच्चों, क्योंकि लेखक साहब जो थे, इन पर लेखक और रिश्तेदार दोनों जो है रुपया के चोरी का इल्जाम लगाया गया था। इस पर ज्यादा जुर्म होने लगा। ठीक है ना, और इसके से हाथ से एक बार जो है सिलबट्टा, ठीक है ना, गिर गया और टूट गया। इसी डर से क्या हो गया? घर को छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। सवेरे सवेरे छोटे लड़के बहादुर से क्या प्रश्न पूछते थे? सवेरे सवेरे छोटे लड़के को बहादुर से क्या पूछता था? ये नहीं पूछता था कि ये तुम लोग उल्लू को क्या कहते हो, मगरमच्छ को क्या कहते हो, है कि नहीं, फिर बाघ को क्या कहते हो, इसी तरह के प्रश्न जो है नेपाली भाषा में क्या कहते हो, बच्चे सवेरे सवेरे बहादुर से पूछा करते थे। 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो कहानी है बच्चों बहादुर पर है। ठीक है ना, बहादुर पर कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया था और इस कहानी का क्या परिणाम निकला है इस चोरी का इल्जाम का। तो बहादुर पर लेखक के रिश्तेदार साहब जो है 11 रुपये के चोरी का इल्जाम लगाए थे। ठीक है ना, ताकि जो है वो खुद तो पैसा लेकर आए नहीं थे, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए रुपए चोरी हो जाने का इल्जाम जो है बहादुर पर लगा देता है। और बहादुर जो है, इसी की वजह से बहादुर के घर में जो है कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती है, जो आता है जो ही उस पर जो है अत्याचार करता था। ठीक है ना, इसी वजह से जो है बहुत दुष्परिणाम पड़ा था। 36 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को अजीब सी लघुता क्यों महसूस हो रही थी? लेखक को अजीब सी महसूस इसलिए हो रही थी लघुता, क्योंकि इतना अच्छा, ईमानदार और कर्मठ नौकर उसको दोबारा फिर से नहीं मिल सकता। आरोपी ना होने के बाद भी लेखक महोदय जो है बहादुर को पीटा था। ठीक है ना, इसलिए उसको जो है लघुता हो रही थी, अजीब सी उब हो रहा था। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर क्यों रोने लगी थी? तो बच्चों आप सब पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि निर्मला आंखों पर आंचल रखकर इसलिए रो रही थी क्योंकि उसको भी पछतावा होने लगा कि यह जो लड़का था बहादुर काफी ईमानदार नौकर था और इस पर बिना आरोप के, यानी बिना चोरी के आरोप जबरदस्ती लगा देने के कारण जो है इसको पिटाई हुआ और बेचारा सिलबट्टा टूटने के डर से कि अगली बार तो हम पैसा नहीं चुराए थे तो इतना मार पड़ा, इस बार तो सिलबट्टा हमसे ही गिर गया है तो पता नहीं इस बार तो पीटेगा नहीं लेकिन जिंदा दफना देगा, है कि नहीं। ऐसा इसलिए डर से बेचारा क्या किया? भाग गया था। आगे
38 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है बच्चों, तो इस वीडियो को आप सब शेयर कीजिए ताकि आपके सहपाठी, आपके दोस्त, जितने भी 10वीं की क्लास के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वह इस प्रश्न का भी लाभ उठा सके। तो इसके लिए एक और बात है कि आप जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और वह मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का भी नाम है जीवन संघर्ष, टेलीग्राम का भी नाम है जीवन संघर्ष 224। क्या है बच्चों? जीवन संघर्ष 224, ठीक है ना। तो आपका नया बैच भी शुरू होने जा रहा है, यानी कि नया बैच शुरू होगा बच्चों आपको 25 फरवरी से। कौन सा बच्चों? 25 फरवरी से आपका नया बैच शुरू होगा, यानी 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। 2026 में नहीं, 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए, सॉरी बच्चों, 2025 के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, यानी कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो को जो है आप सब शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो घर आए रिश्तेदारों ने, रविवार को तो आए थे, तो घर आए रिश्तेदारों ने मिठाई लेकर नहीं आए थे अपने परिवार के लिए, है कि नहीं। तो वह अपने इज्जत को बचाने के लिए बहादुर पर ही 11 रुपये खो जाने का क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं, ठीक है ना। और इसका क्या परिणाम निकला? परिणाम यही निकला कि वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए दूसरे पर आरोप तो लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन जहां बहादुर का जो इज्जत प्रतिष्ठा था उस नौकर के रूप में, वह भी अब उसके यहाँ नहीं है, इसलिए बहादुर पर लोग अत्याचार करने लगे। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौका रखना बहुत जरूरी हो गया। देखिए लेखक को इसलिए लगता है क्योंकि निर्मला जो है बीमार रहती है, हर हमेशा बीमार रहती है, 24 घंटे कामें करते रहती थी ना, ये चलते जो है वह शादी में गई थी, तो उसकी पत्नी जो है, देखिए कि सारा जो है उसके भाई के जो पत्नियां है और जो पलंग पर जो है चपातियां तोड़ रही है, नौकर लाके अच्छे अच्छे खाने के डिश बना के लाके दे रहे हैं, है कि नहीं। ये चलते जल गए थे, इसलिए निर्मला जो थी लेखक की पत्नी, वह भी सुबह शाम इनको कोसते रहती थी कि आप भी एक नौकर चाकर रखिए, ये पैसा किस लिए कमा जाते हैं? ऐशो आराम के लिए। चलिए आगे प्रश्न, इतना आई होप कि इतना समझ पाए होंगे। तो अगले हम प्रश्न पर चलते हैं। बहादुर के जेब से कौन कौन से चीज निकलकर उसके बिस्तर पे सज जाते थे। तो बहादुर के जेब से ताश की गड्डी, ब्लेड, कागज की नावें, कुछ गोलियां, जो खेलने वाला है, चलाने वाला नहीं, खेलने वाला है, कांच की गोलियां, ठीक है ना। और वह जब सोता था तो उसके बिस्तर पर ये सब चीजें जो है वस्तुएं बिखर जाती थी, तो सज जाता, उससे वो खेलता था और खेलते खेलते ही क्या करता था? सो भी जाता था। उसका टोपी भी था मिलिट्री टाइप का, ठीक है। 42 नंबर, बहादुर कहानी का सारांश लिखे। बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, ठीक है ना। मेन पॉइंट जो है, मेन बातें आपको लिख देना है सारांश में, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, हमारे ख्याल से ये 5 नंबर का आपका प्रश्न हो गया। वैसे जो है सब 2 नंबर का है, 5 नंबर का सब मिश्रण कर दिए हैं। आगे आते हैं 43 नंबर, बहादुर, किशोर, निर्मला का क्या कीजिए? चरित्र चित्रण कीजिए बच्चों। बहादुर, निर्मला, किशोर का ये भी प्रश्न जो है आपका 5 नंबर के होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं भाइयों, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? ये है परंपरा के मूल्यांकन, रामविलास शर्मा जिसका लेखक है, उस पाठ से यह प्रश्न है, तो इसको रिवीजन कीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं, क्या कहता है? भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास के देन है, कैसे? ये भी पाठ आपका परंपरा के मूल्यांकन पाठ से है। इसका भी लेखक आपको कौन हो जाते हैं बच्चों? तो रामविलास शर्मा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य के कौन कौन पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की क्या राय है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न फिर से पढ़ते हैं बच्चों, क्या कहता है? साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की क्या राय है, ठीक है। इस संबंध में लेखक की क्या राय है, इसको रिवीजन कीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि शक्तिशाली वर्गों के देख रेख में रचे गए साहित्य के संबंध में लेखक का क्या राय है।
यानी शक्तिशाली जो वर्ग है उसके देख रेख में रखेगा साहित्य के संबंध में लेखक क्या बातें करते हैं उसके बारे में आपको लिखे होंगे। ठीक है, तो आप सब जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है ना, तो आगे बच्चों चलते हैं। आप शेयर वीडियो करते हैं तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही क्यों मानते थे? देखिए कहानी आप सब बढ़िया से अगर पढ़े होंगे अच्छे से ध्यान देकर तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरह से आता होगा कि बिरजू महाराज जो है अपना बड़ा जज माँ को ही क्यों मानते थे, पिताजी को क्यों नहीं माने, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? बिरजू महाराज के अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? तो आई होप कि सब प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन प्रश्न निकाल के दे दिए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरह से कहे तो रामबाण है, जो निश्चित रूप से इतना के अलावा कहीं से आपका एक क्वेश्चन भी आगे से नहीं रहेगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी शंभू महाराज और बिरजू महाराज जी का संबंध क्या है? तो देखिए शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी थे, तो यही संबंध है, उसके बारे में बढ़िया से लिखिएगा। आगे चलते हैं सबसे अंतिम वाला क्वेश्चन। देखिए सबसे अंतिम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने इस प्रश्न का लाभ उठा सके और परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा में जो है अच्छे से लिख कर आए, पूरा एकदम प्रसन्न होकर, एकदम खुश होकर आए। वैसे भी आपका हिंदी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए थे? यानी नृत्य शिक्षा की सबसे पहले वह नृत्य शिक्षा की प्राप्ति के लिए पहले पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े थे। तो मेरे ख्याल से डांस म्यूजिक एकेडमी दिल्ली से जुड़े थे। ठीक है ना, और वहाँ इनको भेंट हुई थी, इन्हीं का कोई रिश्तेदार था, इनसे इनको मुलाकात हुआ था। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है ना, तो अच्छा लगा हो तो आप अपना वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, भाई बहनों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना, उनको ही बताइए कि 25 फरवरी से जो है आपका 10th के क्लास जो है बिहार बोर्ड का सिलेबस शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, और एग्जाम के एक दिन पहले यानी कि आपको 15 से एग्जाम होगा बच्चों, तो 14 को 10 बजे से हम लाइव आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, लाइव आ रहे हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप हमारे लाइव से जुड़ना ना भूलें और अपने जुड़ते समय अपने भाई मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में, यानी तीसरा पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।